सो गाइस 12th के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पूरा बताऊंगा 3 दिन के अंदर आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। 3 दिन में पूरा का पूरा फिजिक्स कैसे कंप्लीट करवा सकते हो। उसके पहले कुछ बातें 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से मैं करना चाहूंगा। प्लीज़ हाँ, बहुत अच्छे से फोकस कर लेना, ये बातें दिल की बातें। बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ, मतलब कुछ बच्चों का देख रहा हूँ, कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप 10th वाले पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, 12th वालों पे ध्यान नहीं दे रहे हो सर, हमारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे सर, ये वो। तो भाई अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं ना, तो सबसे पहले अगर जो बच्चा होगा, इसमें से कोई बच्चा होगा जो स्टार्टिंग से हमें फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, उसने देखा होगा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा 12th की सब चीजें आती थी, सबसे ज्यादा 12th की आती थी। ओके, 10th का बिल्कुल ना के बराबर था, बिल्कुल ना के बराबर था। इवन हम लोग वहां बोलते भी थे कि 12th वाले बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। मैं जब भी एनालिटिकल जाके चेक करता तो रेयरली मतलब उस पर 1 2 3 शेयरिंग रहता था। क्योंकि देखो, आपको सबको मैंने बताया कि पता नहीं ये वाले यूट्यूब से मेरा क्या पंगा है कि हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, लोगों तक नहीं रीच आउट होता है। तो हम बच्चों से, जैसे पिछले साल हमने बच्चों से सपोर्ट मांगा था, बच्चों ने हर जगह वीडियो शेयर किया था, हमें दिखता है कि बच्चे कितना वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो दिखता है। तो और जाके अगर हम पे, अगर आपको लगता है सर झूठ बोल रहे हैं, तो जाके नीचे वीडियो देख लो। एक ट्रायल बेसिस पे हमने 2 3 दिन पहले राहुल सर का वीडियो रिकॉर्ड करवाया था, इतना इंपॉर्टेंट और इतना धमाकेदार करवाया था ना। अगर बस वो वाला लेक्चर आप देख लोगे ना, वो चैप्टर के पूरे मार्क्स आपके हाथ में थे। बट क्या होता है पता, सिंपल सी बात होती है, आज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जिस पे ज्यादा होते हैं, तो हम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से उसको पहचानते हैं कि भाई ये बहुत बेस्ट होगा, उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी। हमें 3 4 साल के बाद अकल खुलती है, जब हमारी मैच्योरिटी आ चुकी रहती है, तो हमें समझ में आता है अरे यार उस समय तो जो करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी हम उसी क्लास में रहते हैं ना, तो अभी हमें समझता नहीं है। जब आगे चले जाते तो हमें समझता है कि यार ये गड़बड़ हो गया था उस समय, अगर इनसे कर लिया होता ना तो चीजें ज्यादा अच्छी हो गई होती। तो भाई हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के भी हमारे उस पर बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करो। और इस वीडियो को मैं टारगेट लाइक, अगर आप, मैं चाहता हूं कि फिर से 12th के लिए वही चीजें फिर से स्टार्ट हो जाए, तो मैं एक खुद के मोटिवेशन के लिए एक टारगेट लाइक आप सभी को देता हूं। 500 के ऊपर अगर आपने इस वीडियो के ऊपर लाइक करवा दिया, तो आपके लिए भी फिर से वही जोश और वही जुनून के साथ आपके लिए चीजें स्टार्ट हो जाएगी, कि हमें ऐसा लग जाए, हमें ऐसा फील हो जाएगी बच्चे हैं, बच्चे हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ पड़े हुए हैं रुके हुए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करो, लोगों को बताओ, तो हम आपके लिए वो चीजें स्टार्ट कर देंगे, सभी चीजें। ओके, अब जो हमारा मेन टॉपिक है, अब सब चीजें मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, A to Z सभी चीजें आप पे ही छोड़ता हूँ। सो अब यहाँ देखो, फिजिक्स के अंदर लोग पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। भाई ये बात लास्ट में आता है, सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपको कौन सा चैप्टर आता है। स्टार्टिंग के टाइम हमारी बैटरी बहुत चार्ज रहती है, जब जैसे हम 12th में जाते हैं, तेरा भाई ये करेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक हम चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो उस चक्कर में हमारे 3 या 4 चैप्टर हुए रहते हैं, 2 या 3 चैप्टर हुए रहते हैं, बट रिवाइज करके नहीं हुआ रहता। तो अगर आप पता लगाओ कि आपने कुछ किया है, आपने जो किया होगा, सबसे पहले पहला दिन, जो 3 डेज में से पहला दिन, उन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट तरह से रिवाइज करने का ट्राई करो, पूरा ट्राई करो। सबसे पहले पता लगाओ इन 16 में से आपको सबसे पहले खुद से कौन सा आता है। इसके बाद जो भी आपको आता है, मैंने वैसे देखो, पेपर पैटर्न, वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोला हूं। तो अगर आपने उनको समझ लिया होगा, समझ के पहले सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपको कौन सा आता है, वो चैप्टर कर लो। वो चैप्टर करने का 3 डेज में से चैप्टर को डिवाइड कर दो। पहले दिन वो चैप्टर करो जो आपको आता है। क्यों आता है सर, ऐसा क्यों? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपको इतने चैप्टर आने लगे हैं। दूसरे दिन वो चैप्टर करो जिसका आपको थोड़ा, मतलब आप करोगे तो कर लोगे। एंड तीसरे दिन वो चैप्टर करो जो आपसे नहीं हो रहा है, और उसका तरीका मैं बता रहा हूं, उसको कैसे करना है, उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। ओके, सो ये आप 16 में से आप डिसाइड करोगे सबसे पहले कि आपके कौन कौन से चैप्टर हुए। इसके बाद भाई पेपर पैटर्न उठा लो, वेटेज उठा लो, कौन से चैप्टर का ज्यादा है, पेपर पैटर्न कैसा है, कौन से को हम चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, कौन से चैप्टर को नहीं कर सकते, मैं कहां तक मुझे कितने % स्कोर करना है, कितना मेरे को लाना है, क्या करना है, वो चीजों को पहले समझ लो। इसके बाद मैंने बताया हार्ड और सिंपल कौन से चैप्टर आपके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप ही, कोई किसी का सुन के नहीं, किसी के लिए कोई चैप्टर हार्ड होता है, किसी के लिए कोई और चैप्टर हार्ड होता है। देन इसके बाद डेरिवेशन कैसे कम टाइम में करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, पिछले साल वो वीडियो बहुत देखा गया था। सर्च करो गिरी ट्यूटोरियल डेरिवेशन, आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन का भी डाला हुआ है, और डेरिवेशन कैसे कम टाइम में करते हैं उससे रिलेटेड भी चीजें बनाई थी, बहुत देखा था, और बच्चों ने बहुत, मतलब क्या बताऊं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। इसके बाद न्यूमेरिकल्स, जिन बच्चों को मैंने न्यूमेरिकल से वीडियो बनाया है कि अगर आपका ऐसा है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करने आ रहा है,
तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ के चले जाओ, वैसे छोड़ के भी चले जाओगे, आपने थ्योरी पूरा उस चैप्टर की पूरी थ्योरी की है, तो आपके फेल होने के चांसेस नहीं है। बट अगर नहीं कि उसका न्यूमेरिकल भी ठीक से नहीं गया, थ्योरी भी ठीक से नहीं गया, तब तो आपकी नैया डूबने के चांसेस हैं पूरी तरह से। तो भाई इससे अच्छा है कि अगर आप जो चैप्टर कर रहे हो कर लो, बट अगर न्यूमेरिकल्स में टेंशन आ रहा है कि न्यूमेरिकल अपने से नहीं होता, ठीक है उसके फॉर्मूले थोड़े बहुत याद कर लो। बट अगर न्यूमेरिकल्स हो ही नहीं सकता तो पूरा का पूरा थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो। ओके, पूरा का पूरा ज्यादा पहला पार्ट आपका डेरिवेशन, जो उसके अंदर एमसीक्यू 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, वो पहला फोकस आपका होना चाहिए, पहला फोकस आपको वही होना चाहिए। और डायरेक्ट ही बस कैसे भी पढ़े जा रहे हो, कहीं से भी नोट्स उठा के कुछ भी पढ़े जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो किसको कितने सालों का पता है, कितने साल इन्होंने सच में बोले हैं, कि ऐसी बस आके स्क्रीन पे बोल रहे हैं मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, उसका कुछ चाहिए, प्रूफ चाहिए, कुछ पता लगाओ। ऐसी मत मानो तो आगे जाके पछतावा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अपने जितने क्वेश्चन जो आपको याद नहीं आ रहा, मतलब पहले दिन आपको जो आ रहा था वो आपने किया, दूसरे दिन आपने वो चैप्टर किया जो आपसे हो सकता है, तीसरे दिन जो नहीं आ रहा था उसके लिए आप एक सिंपल सा काम करो, वो जितने भी जो टॉपिक से उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें से जो जो पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो रहा है उसको लिख लो। और उस अगर वो बड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसके डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, उसके पॉइंट अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, ज्यादा भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर इतना तो कम से मैं बोल रहा हूं जिससे हो नहीं पा रहा इतना तो लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। डायग्राम ड्रॉ कर दो उसमें, उसमें अगर ऑपरेटर को यूज किया हुआ है, कोई प्रिंसिपल है तो वो लिख दो, डेफिनेशन है डेफिनेशन लिख दो। ओके, खुद पॉइंट थोड़े थोड़े पॉइंट अपने ओवन वर्ड्स में लिख दो जो आप चैप्टर छोड़ रहे हो। देन इसके बाद फॉर्मूले, मैंने बोला फॉर्मूले जो याद हो रहा है उसको याद कर लो, कि उससे क्या होगा कि आप जो भी रहेगा नोटेशन पुट कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद एट द लास्ट के दिन, क्योंकि लास्ट के दिन बहुत कम चैप्टर बचने चाहिए, उसी दिन रिवीजन भी कर लो, रिवीजन कर लो विद इन 3 डेज में, प्रॉपर प्लानिंग, दिन बार रात एक करके पढ़ो। अब बहुत लोग इसमें ज्ञानी बाबा लोग आ जाएंगे, अरे तेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, भाई मेरे से ज्यादा ना हेल्थ पे फोकस कोई नहीं करता, बहुत दिन हो गए इन चीजों पे करते हुए मुझे, अगर इसको लगता है मेरा इंस्टाग्राम विजिट कर ले पता चल जाएगा। बट ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम पढ़ने का है। अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो जब रिजल्ट खुलेगा तब आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा भी अच्छे से खाओ, अच्छे से डाइट फॉलो करो। मैंने डाइट स्टूडेंट को कौन सा डाइट इस समय खाना चाहिए मैंने बनाया है वीडियो, मैंने इसी गिरी ट्यूटोरियल पे बनाया हुआ है, तो आपको वो फोकस करो। पढ़ाई थोड़ा थोड़ा मेहनत, थोड़ा क्या ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, आपने अभी तो कुछ नहीं किया, अच्छा स्कोर भी करना है तो करना ही पड़ेगा। तो वो सब बस ज्ञान देने के लिए अच्छा लगता है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। ओके, बाकी चॉइस आपकी, आपकी मर्जी है। आप 1 घंटे में कर सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं होता तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आधे घंटे में कर सकते हो, अगर आपने स्टार्टिंग से किया तो आपको ज़्यादा बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप पूरी तरह से करोगे, जो नहीं हो रहा है उसको इसी तरह से करो। डायग्राम 2-4 पॉइंट उसमें का याद करो, 3 मार्क्स का 6 पॉइंट बस पॉइंट लिख लो, उससे ओवन वर्ड्स बना देना। डायग्राम याद करो, डायग्राम से ही 4 पॉइंट बन जाता है। ओके, तो क्या मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।